हेलो एवरीवन। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे फॉल्स पोजीशन मेथड क्या होता है और फॉल्स पोजीशन मेथड से हम रूट्स कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 1 था न्यूमेरिकल मेथड का, उसमें हम देखे थे न्यूटन बाइसेक्शन मेथड से हम रूट्स कैसे निकालते हैं। और अभी हम फॉल्स पोजीशन के बारे में देखेंगे। ये मेथड देखने से पहले हम इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। इसका जो इटरेशन फार्मूला क्या होता है। द इटरेशन जब हम बाइसेक्शन मेथड देखे थे तो उसमें हम जस्ट वनली चेक कर रहे थे कि जो हमारा रूट्स है, जो वैल्यू पॉइंट जो रूट्स है, जो दो पॉइंट्स दिया हुआ है उसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लाई कर रहा था जिस दोनों के बीच में, उस दोनों को हम सम करके हाफ कर दे रहे थे, वही उसका रूट्स हो जा रहा था। तो अभी लेकिन इस वाले में क्या है कि एक इटरेशन फार्मूला दिया होता है। किस फार्मूला से हम चेक करते हैं, देखिए एक्स दिया रहेगा, ए कोई पॉइंट है और जो फंक्शन रहेगा एफ एक्स, वो एफ एक्स का एट पॉइंट बी पे वैल्यू क्या होगा, माइनस बी एफ ए। ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में, ठीक है, इतना बाई एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी है, एफ ए है, एफ बी माइनस ए, जहां पे वेयर प्रोडक्ट ऑफ एफ ए एंड एफ बी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। मतलब सेम वही बात, जो एफ ए और एफ बी है वो दोनों अलग अलग अपोजिट साइन का होना चाहिए, अपोजिट साइन का होना चाहिए। यहाँ पे ए क्या है, कोई वैल्यू है। जैसे देखिए, अगर इसमें हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से रहता है। चलिए क्वेश्चन ये है, द सेकेंड approximation the second approximation of 2x minus log 10x minus 7 is equal to 0 in 3 4 by false position method is। देखिए इसमें आपको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, यानी सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है। किस मेथड से, फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्स पोजीशन मेथड को ही रेगुलर फॉल्सी मेथड कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का है, कंफ्यूज नहीं होने का है। रेगुलर फॉल्सी मेथड बोले या फॉल्स पोजीशन मेथड बोले एक ही है। इससे पहले ये हम आपको बता दिए, ये इटरेशन फार्मूला होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको रूट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको वो चेक करना पड़ेगा। ये जो है 3 और 4 जो दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है 3 एंड 4, उनके बीच में, उसके बीच में ये जो एफ एक्स हमारा जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है उसका रूट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमको तो उसको चेक करना पड़ेगा। उसको चेक करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू का फंक्शन निकालेंगे। जो एफ एक्स जो है हमारे पास, जो एफ एक्स यहाँ पे क्या हो गया, 2x माइनस लॉग 10x माइनस 7। इसमें हम यहाँ पे ए क्या है, ए हो गया 3 और बी क्या हो गया 4। देखिए ये 3 ये 4, ए और बी। तो एफ ए यानी 3 पे हम वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस लॉग 10 3 माइनस 7। अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो कितना आएगा मेरे पास वैल्यू, माइनस 1.477। इसका वैल्यू आता है माइनस 1.477। अब हम एफ बी का वैल्यू निकालेंगे। ये एफ ए था, ये एफ बी है। बी का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस लॉग 10 4 माइनस 7। इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो 0.3979 आएगा। देखिए ये वैल्यू क्या है, ये क्या आ गया, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। यानी हमको इससे पता चल गया कि रूट क्या है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। रूट क्या है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए हम जब बता रहे थे बाइसेक्शन मेथड, नाम से ही बाइसेक्शन था, मतलब दो पार्टों में डिवाइड करना था, बाइसेक्शन। बाइसेक्शन में क्या कर रहे थे, रूट जो लाई कर रहा था, तो नेक्स्ट रूट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, ए प्लस बी को ऐड करके दूसरी डिवाइड कर रहे थे। ये था वहाँ का इटरेशन फार्मूला।
ये क्या था, इटरेशन फार्मूला किसका था, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड का ये इटरेशन फार्मूला था। लेकिन इसका रेगुलर पल्स मेथड का इटरेशन फार्मूला कुछ और होता है, जो कि हम यहाँ पे न्यूटन बाइसेक्शन मेथड का इटरेशन फार्मूला क्या होता है, एक मिनट, ये वाला होता है इटरेशन फार्मूला। इसका इटरेशन फार्मूला ये है। तो अभी हम ए बी एफ बी एफ ए का वैल्यू सब इसमें पुट करके हम इसका रूट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम जो x1 है हमारा, x1 यानी फर्स्ट इटरेशन फार्मूला x1 हम अभी निकालते हैं। एफ ए कैसे निकालेंगे, ए एफ बी माइनस बी एफ ए। देखिए याद करने का तरीका क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, देखिए ऐसे इस टाइप से याद कर सकते हैं। ए लिखेंगे तो उसका अपोजिट वाला, ए लिखे उसका अपोजिट वाला एफ बी, बी लिखे उसके अपोजिट वाला, ए के बाद बी, सिंपल ए यहाँ लिखे उसके बाद अपोजिट वाला यहाँ आएगा, फिर एक बाद बी माइनस साइन है, ये खाली ध्यान रखना है, नीचे भी माइनस साइन है, खाली ध्यान रखना है। बी एफ बी एस करके एफ बी माइनस एफ, यहाँ एफ बी यहाँ बी एफ बी। ठीक, अब हम ए का वैल्यू कितना था मेरे पास 3, बी का एफ बी का वैल्यू हमारे पास कितना था, ये एफ बी का वैल्यू ये है मेरे पास 0.3979 माइनस बी का वैल्यू कितना है 4 माइनस एफ ए का वैल्यू कितना था माइनस 1.477 बाई एफ बी का वैल्यू हमको पुट करना है, एफ बी कितना है 0.3979, जो यहाँ है वही यहाँ रहता है, माइनस जो यहाँ है वही आता है, माइनस यहाँ 1.477, तो इतना आया। इसको आप जो सॉल्व करिएगा तो 3.787 ये आ गया फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट कहिए या फर्स्ट इटरेशन कहिए, जो कहिए। ठीक, अब हमेशा हम क्या करते हैं आपको पता है, जहाँ हमारे पास रूट्स आ जाता है उसके बाद उस रूट का वैल्यू का लेके क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो उसमें, तो देखिए एफ x1 हम चेक करेंगे, यानी एफ 3.787 पे हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो हम चेक करेंगे तो इसमें कि क्या हमारा वैल्यू आता है। तो फंक्शन का 2 इंटू 3.787 माइनस लॉग 10 3.787 माइनस 7, तो जब आप वैल्यू यहाँ निकालिएगा तो वैल्यू आएगा -4.29 पुणे 10⁻³ यानी देखिए ये माइनस वैल्यू आया, ये क्या वैल्यू है, माइनस वैल्यू है, तो माइनस है, और 4 पे क्या था, यहाँ माइनस है, और देखिए 4 पे क्या था, प्लस था, यानी जो रूट है 4 और इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, implies root lies between 4 and 3.787, यानी अभी यहाँ पे आपके पास आ गया वैल्यू 4 एंड 3.787। तो अब फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर या तो ए बना लीजिए, इसको बी बना लीजिए, कोई डिपेंड यहाँ मैटर नहीं करता है, लेकिन कम वाले को ए बनाइए, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या है बी, और ये क्या है ए। ठीक है, ए और बी का वैल्यू हमारे पास आ गया, ए और बी का वैल्यू जब आ गया तो सेम हम इटरेशन जो फार्मूला है मेरे पास x2, हमको क्या निकालना है, सेकेंड इटरेशन x2 में हम सेम वही फार्मूला रखेंगे, तो 3.787 ए इंटू एफ बी मेरे पास 0.3979 माइनस 4 गुने माइनस 4.29 10⁻³ बाई 0.3979 माइनस 4.29 10⁻³। तो ये आपके पास सेकेंड, इसको सॉल्व करेगा 3.789, ये मेरे पास आ गया सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर थर्ड बोला होता, अगर थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा होता, इस वैल्यू का ये जो वैल्यू है x2 का वैल्यू जो आया मेरे पास, इसको फिर से हम fx में पुट करते, फिर देखते वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, जैसा वैल्यू आता उस ढंग से फिर प्रोसीड करते। तो अभी हम आपको बता रहे थे किसके बारे में, रेगुलर पॉलिसी मेथड के बारे में, कि रेगुलर पॉलिसी मेथड को हम कैसे सॉल्व
करते हैं, रेगुलर पल्स मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि हम अभी क्या क्या किए हैं। देखिए रेगुलर पल्स मेथड में हम क्या देखें, हर जगह हमको क्या देखना है, सबसे पहले जो 3 और 4 दो वैल्यू था, 2 पॉइंट वैल्यू था, तो हम इसके बीच में चेक कर रहे हैं रूट लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 पे वैल्यू नेगेटिव था और 4 पे पॉजिटिव है, यानी जो फंक्शन का वैल्यू है इस टाइप से जा रहा है, यानी यस यहाँ पे वैल्यू लाइक कर रहा है, इसके बीच में लाइक कर रहा है 3 और 4 के बीच में। तो इसके लिए हम इटरेशन फार्मूला लगाए हैं, सबके लिए इटरेशन फार्मूला अलग अलग होता है। बाइसेक्शन मेथड के लिए इटरेशन फार्मूला क्या था, x इजकल टू a प्लस बी बाई 2, ये था बाइसेक्शन के लिए, बाइसेक्शन मेथड के लिए है ये। रेगुलर पल्स के लिए या फॉल्स पोजीशन मेथड के लिए ये है इटरेशन फार्मूला, x इजकल टू a एफ बी माइनस बी एफ ए बाई एफ बी माइनस एफ ए। फिर ऐसा है सेकेंड मेथड के लिए देखेंगे, फिर न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए देखेंगे, सबके लिए अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे देखें कि 3 और 4 के बीच में लाइक कर रहा है रूट, तो हम इसको ए माने और इसको बी माने, लगा के एफ ए का वैल्यू निकाले, एफ बी का वैल्यू निकाले, इसमें पुट कर दिए तो हमारे पास पहला इटरेशन आया। फिर वैसा ही सेम जैसे किए हैं, देखिए ऐसे ही किए थे, 3 4 के बीच में लाइक कर रहा है ऐसे करके। अब क्या करिए कि आराम से वीडियो पॉज कर करके इसको लिखा कीजिए, जहाँ लगे कि आपको थोड़ा फास्ट जा रहा है वीडियो पॉज कर लिया कीजिए, ठीक है। ये देखिए सेम इसी मेथड से इसी ढंग से आता है बनाने के लिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है बीपीएससी हो या फिर गेट का एग्ज़ाम हो या सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो। तो इसलिए आप सब लोग इसको फॉलो करिए वीडियो लेक्चर को, जहाँ पे कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। चलिए थैंक यू।